हाँ जी स्टूडेंट, सब तो पहला तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ मेरी तरफों प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट अज आप क्लास +2 का एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव्स एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करन जा रहे हैं, जिहदे विच कि असीं अज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज ये वाला कंसैप्ट जिहड़ा कि एक्सरसाइज 6.1 ऑफ NCERT की बुक नाल रिलेटेड है, उहदे असीं अज कुछ सम इत्थे अज डिस्कस करांगे जी। क्वेश्चन नंबर 2 साडा है एक्सरसाइज 6.1 दा, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फॉर इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। स्टूडेंट सब तो पहला असीं देखना है कि ये किहड़ी फिगर नाल रिलेटेड है क्वेश्चन। दिस इज रिलेटेड टू ए क्यूब, ठीक है जी। तो क्यूब के बारे सानू सब कुछ पता होना चाहिए कि क्यूब की जिहड़ा वॉल्यूम कितना हुंदा है, सरफेस एरिया कितना हुंदा है, क्योंकि इहदी गल करेगा क्यूब की। असीं सब तो पहला तो स्टूडेंट डिमेंशन लवांगे जिहड़ी कि सेम हुंदी है, लेंथ ब्रेथ ते हाइट। असीं वो लई जी एक्स। लेट एक्स सेंटीमीटर बी द साइड ऑफ ए क्यूब। ये असीं क्यूब की साइड लैनी। हुण असीं देखांगे कि गिवन की है। गिवन स्टूडेंट सानू है dv ओवर dt, दैट इज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन टू अस, दैट्स 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड इज गिवन टू अस, दैट्स dv ओवर dt। हुण स्टूडेंट आउंदी गल कि असीं फाइंड आउट की करना है। वी वांट टू फाइंड सरफेस एरिया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। असी ds ओवर dt फाइंड आउट करना, और कदों फाइंड आउट करना है जदों कि एज यानी कि x की वैल्यू कितनी होवे साडी 12 cm होवे। ये साडा मेन मकसद है जी। हुण इस मकसद तक पहुंचण लई सानू सब तो पहला वॉल्यूम तो शुरू करना पएगा। अगर लेट करिए कि v साडा वॉल्यूम है क्यूब का, तो क्यूब का वॉल्यूम हुंदा है, सॉरी स्टूडेंट, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है ना। तो हो गया x इंटू x इज इक्वल टू x क्यूब हो गया। इनू असीं पहला डिफरेंशिएट करांगे क्योंकि साडे कोल dv ओवर dt गिवन है, इनू यूज करना है, इसलिए बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ये आ जाए साडा स्टूडेंट dv ओवर सॉरी रिस्पेक्ट टू t टाइम करांगे। dv ओवर dt इज इक्वल टू साडा आ गया 3x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x रिस्पेक्ट टू t आ गया स्टूडेंट। ये चीज हुण सानू गिवन है, ठीक है ना। ये गिवन है तो असीं इहनूं यूज करांगे, श्योर, ठीक है ना। ये इत्थे असीं यूज करते हैं। देखो dv ओवर dt की वैल्यू स्टूडेंट साडे कोल हैगी है 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। इत्थों आ गया 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx बाय dt। देयरफॉर dx बाय dt की साडे कोल स्टूडेंट वैल्यू आ गई 8 बाय 3x स्क्वायर। हुण असीं लभना की है, असीं लभना हैगा रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। तो एस अगर सरफेस एरिया होवे तो सरफेस एरिया हुंदा कितना है, साडे जिहड़ा क्यूब है ना उहदे 3 इक्वल सरफेस हुंदे हैगे आ, ते हरेक सरफेस दा एरिया जिहड़ा है वो x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, तो इहदा टोटल हो जाएगा 6x स्क्वायर। इहनूं असीं फेर डिफरेंशिएट करदे हां क्योंकि असीं रेट ऑफ चेंज ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, ठीक है ना। ये असीं हुण इधर लिख दिंदे हैगे आ, ठीक है जी। हाँ जी, हुण आ गया साडा जी देयरफॉर ds ओवर dt इज इक्वल टू, ये आ गया स्टूडेंट 2 डाउन 6 इंटू 2 इज 12x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x रिस्पेक्ट टू t इज dx बाय dt। ये 12x इंटू dx बाय dt सी वैल्यू कट चुके हैं, कितनी है स्टूडेंट 8 बाय 3x स्क्वायर। ये 3 कट गया साडा इत्थे 4 दे नाल, एक साडा इत्थे x भी कट गया, ये आ गया 32 बाय x। असी स्टूडेंट ds बाय dt की वैल्यू कित्थे फाइंड आउट करनी है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया रिस्पेक्ट टू असी लभना हैगा टाइम। ये हैगा 32 बाय x, तो x साडी इत्थे कितनी स्टूडेंट, देखो 12 सेंटीमीटर, वो असी इत्थे 12 पुट करता। ये आ गया 8 चौका 32 ते 3 चौका 12 हो गया 8 बाय 3 स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर पर
सेकंड। ये साडा स्टूडेंट आंसर आ गया जी। हाँ स्टूडेंट हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन लावांगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट कुछ इस तरह है, एन एज ऑफ ए वेरीएबल क्यूब, ठीक है ना। वेरीएबल क्यूब जानी कि जिसका कि एज सानू असी सपोज करांगे पहला, ठीक है ना। इत्थों आपां शुरुआत कर दिंदे हैं, ठीक है ना। लेट द एज ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू एक्स, देखो साडी यूनिट सेंटीमीटर ते सेंटीमीटर ही लवांगे, ठीक है ना। हुण किहदी गल करदा है, एज ऑफ द वेरीएबल क्यूब, यानी कि एक्स दा अगर एज है तो इनक्रीजिंग मीनस पॉजिटिव एट द रेट ऑफ दिस, यानी कि सानू गिवन की है, देयरफॉर ये गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ एज यानी एक्स रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, ये सानू स्टूडेंट है गिवन 3 cm पर सेकंड, दिस इज गिवन। नाउ असी करना की है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम असी जानते हैं V फॉर वॉल्यूम, ये साडा दा लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट यानी x इंटू x इंटू x यानी x क्यूब। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ रेट ऑफ चेंज ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ, ठीक है ना। क्यूब इनक्रीज में किस रेट नाल क्यूब ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ एज ਉਹਦਾ ਵਧਾ ਦਈਏ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ एज ही ਵਧਣਗੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ किस मतलब रेट नाल इनक्रीज होएगा। तो असी ये भी पता करना है कि जो एज 10 सेंटीमीटर सी ते उस उदों जिहड़ा वॉल्यूम किस रेट नाल चेंज हो रहा सीगा। हुण असी पहला सब तो इनू इहदा dv ओवर dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड आउट कीता। ये आ गया साडा स्टूडेंट 3x² इंटू डेरीवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट टू t। ये सानू देखो गिवन ही है ऊपर 3x² इंटू dx ओवर dt की वैल्यू साडे कोल स्टूडेंट हैगी है 3। ये आ गया 9x², तुसी बेशक इत्थे यूनिट भी लिख दो क्योंकि वॉल्यूम है क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। हुण असीं कदों पता करना है इहनूं, ये कहंदा भी वॉल्यूम तुसी पता करो किस रेट नाल चेंज हो रहा सी जदों एज जिहड़ा यानी x की वैल्यू कितनी सी 10 सेंटीमीटर सी। ते असीं हुण इत्थे x की जगह ते 10 फिलअप करता, तो ये आ गया 9 इंटू 100 हो गया इंटू 900 इज इक्वल टू 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी जदों एज साडा dx ओवर dt का रेट ऑफ चेंज 10 सेंटीमीटर पर सेकंड सी, ते रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम रिस्पेक्ट टू टाइम साडा 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड होएगा जी। हाँ जी, हुण आपां लै रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट कुछ इस तरह है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल, ये सर्कल दे रेडियस की गल करता है। पहला तो यही काम निबेड़ो, लेट आर बी द रेडियस ऑफ ए सर्कल। ये असी जड़ियां यूज करनी यूनिट्स वो सारे सिंबल जिहड़े उसदी लैने शुरू करते। इनक्रीजिंग का मतलब है कि पॉजिटिव लेना है। कहता रेडियस ऑफ सर्कल इज इनक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, यानी कि डी आर ओवर डी टी जिहड़ा है। हुण टाइम किवें पता लगता, क्योंकि सानूं टाइम इत्थे दे रखा है। ये देखो आर है, यह टी है, इज इक्वल टू है 0.7 cm पर सेकंड। ये सानूं स्टूडेंट है गिवन, ये असीं लेट कीता सी। असीं करना की है, वी वांट टू प्रूव दैट द रेट ऑफ चेंज इंक्रीज मीन पॉजिटिव आएगा, इट इज सरकमफ्रेंस, ठीक है ना। नाउ सी की हुंदा स्टूडेंट साडा सरकमफ्रेंस लगदा है। सी इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। ये स्टूडेंट हुंदा है 2 पाई आर, यानी सी साडा है 2 पाई आर। ये सिलेक्ट किया जी, ठीक है ना। इतने बेशक लेट लिखो, सी सिलेक्ट किया। असी लभना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस यानी डी सी बाय डी टी असी फाइंड आउट करना है। 2 पाई इंटू डी आर ओवर डी टी, क्योंकि असी रेस्पेक्ट टू टाइम फाइंड आउट करें इस करके जी। तो डी आर ओवर डी टी की स्टूडेंट सानू वैल्यू देखो ए वाली दे रखी है, ये कितनी है 0.7,
ठीक है। ये आ जाएगा 2 पाई ओवर ये आ जाएगा इंटू 7 बटा 10 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। 0.7 ਨੂੰ 7 बटा ਆਪਾਂ 10 लिखता। ये आ गया 14 बाई 10 इंटू पाई स्टूडेंट। ये साडा आ गया जी 1.4 पाई। क्यों? हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह है, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, यानी स्फीयर की शेप च रहिंदा हैगा ऑन इनफ्लेशन, फैलाउण तो बाद, इज बीइंग इनफ्लेटेड, उस होर हवा भरी जा रही है, बाय पंपिंग इन, पंप नाल 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सैकेंड, वो इस रेट नाल भरी जा रही, यानी कि जो दिता है ना स्टूडेंट, ये देखो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये वॉल्यूम दिता है, कितना है वॉल्यूम। सब तो पहला असीं ना क्योंकि स्फीयर दे विच आर की गल होगी रेडियस की, पहला असीं रेडियस लवांगे। लेट आर बी द रेडियस एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, ठीक है। हुण स्टूडेंट सानू दिता की है, सानू दे रखा है dv ओवर dt, यानी कि 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सैकेंड, ठीक है ना। ये सानू दे रखा है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सैकेंड के हिसाब नाल, ठीक है। इट्स गिवन, ये साडी पहली लाइन दे विच देखो गिवन है। हुण असीं करना कि स्टूडेंट, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ विच द रेडियस ऑफ द बैलून इनक्रीजेस। असीं लभना की है डी आर ओवर डी टी लभना है, कदों? जदों साडी रेडियस यानी कि कितना होवे 15 cm होवे, ये असीं फाइंड आउट करना। स्टूडेंट असीं की करांगे कि असीं लिखांगे वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम हुंदा कितना हैगा साडे जिहड़ा स्फीयर दा हुंदा 4/3 पाई आर क्यू, ते इहदा स्टूडेंट आपां रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टी फाइंड आउट कर, डीवी ओवर डी टी फाइंड आउट करांगे। ये आ जाएगा जी 4 पाई/3 इंटू आर क्यूब दा 3r स्क्वायर इंटू आर दा डी आर ओवर डी टी आ जाएगा स्टूडेंट। इस देखो डीवी ओवर डी टी की सानू वैल्यू गिवन हैगी, उस पुट कर देवांगे। आ देखो जी, ये सानू गिवन हैगी है वैल्यू, ये असीं इत्थे पुट कर देवांगे 900, ठीक है। ये सानू दित्ती है जी 900, देयरफॉर 900 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा साडा 3 नाल 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी, ये आ चुका है, ठीक है। हुण असीं कढना है डी आर ओवर डी टी फाइंड आउट करना है। कैंसलेशन आ देखो जी, ये 200 ते 25 ते कटिया जाएगा, देयरफॉर हाँ जी डी आर ओवर डी टी साडे कोल स्टूडेंट आ गया जी, इधर है 225 ते उधरों पाई आर स्क्वायर साडे कोले नीचे आ गया, ठीक है ना। असीं ये डी आर ओवर डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, ठीक है ना, इनक्रीज मीनस प्लस आएगा, और एक कदों फाइंड आउट करना जो आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर होवे, इत्थे आर नूं तुसीं 15 फिल अप कर दिओ जी। ये स्टूडेंट आ गया 225 बटा पाई इंटू 225, 15 ये आ गया जी, ये आ गया 1 बटा पाई, क्योंकि ये रेडियस है, ये सिंपल यूनिट सेंटीमीटर पर सैकेंड साडा आंसर आ गया जी। हाँ जी स्टूडेंट, हुण आपां लवांगे क्वेश्चन नंबर 10। ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। एक पौड़ी हैगी है, इत्थे असीं डायग्राम दे विच ए बी साडी वॉल हैगी है, ते इहदे नाल असीं टेढ़ी जानी लीनिंग मतलब टेढ़ी लगाई गई है पौड़ी किहदे नाल, वॉल दी टॉप ऑफ जिहड़ी टॉप दे नाल, ठीक है ना। और द बॉटम ऑफ द लैडर, जिहड़ी बॉटम सी उहनूं पुल करके सी पॉइंट ते असीं लाए अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल तो दूर। ये रेट ऑफ चेंज जिहड़ा कितना सी जो असीं उहनूं खिच्चिया इत्थों, यानी dx बाई dt जिहड़ा सीगा वो साडा सी 2 मीटर पर सैकेंड।
हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, ये नेगेटिव साइन आएगा आंसर च। व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4, जो कहता लैडर का जिहड़ा ना है साडी दूरी वो 4 मीटर होवे, यानी एक्स जो 4 मीटर होवे दूर, तो उदों जिहड़ा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई यानी हाइट का रिस्पैक्ट टू टाइम वो कहता दसो तुसी कितना होएगा। हुण असी लेट कीता, लेट द हाइट ऑफ द वॉल इज इक्वल टू वाई मीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वॉल इज इक्वल टू एक्स मीटर्स। बाय पाइथागोरस थ्योरम in right angle triangle ABC, as you know by Pythagoras theorem, AC square यानी hypotenuse square is equal to height square AB square plus BC square। ये स्टूडेंट सानू लैडर की लेंथ दे रखी है 5 मीटर, 5 का स्क्वायर हो गया। ये ए बी साडा हैगा वाई, ये वाई का स्क्वायर हो गया, तो बी सी हैगा एक्स, तो ए एक्स का स्क्वायर हो गया। सानू स्टूडेंट इत्थों एक बहुत ही वधिया जिहड़ी एक रिलेशन मिल गया एक्स ते वाई के विचकार। ठीक है स्टूडेंट, हुण असीं इस क्वेश्चन नूं अगे तोरांगे जी। ये साडे कोले इहनूं असीं सिंपलीफाई कीता, ये स्टूडेंट साडे कोले आ गया देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 25। ठीक है हाँ जी। हुण देखो असी गिवन की सानू गिवन है रेट एट विच द कहना ना द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सैकेंड, यानी कि सानू दिता की है dx ओवर dt जिहड़ा सानू वो 2 मीटर पर सैकेंड दे रखा है। ठीक है, असी फाइंड आउट करना है, असी dy ओवर dt फाइंड आउट करना है जदों कि y की वैल्यू कितनी होवे 4 मीटर हो, ये दिती हुई है, ये असी फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, इस नूं मैं हुण सब तो पहला असी करना की है स्टूडेंट कि असी इहनूं डिफरेंशिएट करांगे एस रिलेशन बाय डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू टी करांगे, रिस्पेक्ट टू टाइम है क्योंकि टाइम की गल करता, देखो इस करके टाइम के रिस्पेक्ट टू करांगे जी। ये आ जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाय डी टी, यह आ जाएगा 2y स्क्वायर द 2y इंटू डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू 25 बीइंग कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट साडा हो जाएगा 0 जी। ठीक है, हुण असी इहनूं स्टूडेंट की करना है, देखो इत्थों 2 कैंसल हो रहा है, 2 ड्रॉप कर दो, इत्थों से डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, डी वाई ओवर डी टी यानी वाई इंटू डी वाई डी आ जाएगा माइनस एक्स इंटू डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, इत्थे साडे कोल डी एक्स बाय डी टी की वैल्यू देखो कितनी है 2 मीटर जी, ये असीं इत्थे 2 मीटर पर सेकंड, तो डी वाई ओवर डी टी स्टूडेंट फिर कितना आ गया -2x ओवर वाई आ गया। ठीक है, हुण सानू एक x की वैल्यू रिक्वायर्ड है, इत्थे असीं नंबर 2 पाता। हाँ जी स्टूडेंट, हुण आपां की करना है x दी ते y दी, x की वैल्यू सानू गिवन है 4 पर y की वैल्यू साडे कोले नहीं पता, वो असीं नंबर 1 तो कैलकुलेट करांगे जी। आलो जी, वैन x इज इक्वल टू 4 मीटर्स देन फ्रॉम नंबर 1 की सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, इत्थे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 पुट की, ये आ गया 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 एंड वाई स्क्वायर देयरफॉर इज इक्वल टू 9। स्टूडेंट वाई की वैल्यू फिर कितनी आ गई जी, ये आ गई साडी 3 मीटर्स आ गई। हुण असीं ये जिहड़ी वैल्यू आई साडी वो असीं इस नंबर 2 दे विच पुट करांगे, देयरफॉर फ्रॉम नंबर 2 डी वाई ओवर डी टी जिहड़ा कि असीं कैलकुलेट करना रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हुण साडे कोल एक्स की वैल्यू हैगी सी स्टूडेंट 4 मीटर्स,
ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ 3 ਮੀਟਰਸ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ -2 ਇੰਟੂ x ਹੈਗੀ ਹੈ 4, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 4 ਲਿਖਤਾ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ y ਹੈਗੀ 3। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ -8/3। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਮੀਟਰ ਸੀ, ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਹਾਈਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ y ਜਾਨੀ कि ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ कितना होएगा 8/3 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड च नहीं, क्योंकि नेगेटिव है, कटेगी। ठीक है ना। वो वाई हाइट जी है यानी कि जी पौड़ी है वो दीवार तो उन्नी नीचे आएगी, वो इस रेट नाल आएगी जी, यानी कि 8/3 मीटर पर सेकंड। हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 इज द रेडियस ऑफ एन एयर बबल। एयर बबल स्टूडेंट स्फेरिकल होंगी है, is increasing means positive at the rate of half centimeter per second. At what rate is the volume? एक वॉल्यूम की गल करता है, एक देखो रेडियस ऑफ द बबल की गल होती है। ठीक है ना। At what rate is the volume of the bubble increasing when the radius is 1 centimeter? बहुत आसान क्वेश्चन जी। सब तो पहला असीं कवांगे let R be the radius of an air bubble ਜਿਹੜੀ ਕਿ spherical ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ therefore वॉल्यूम कितना होएगा जी। ठीक है ना। एक चीज होर ਜਿਹੜੀ है वो dr/dt ਸਾਨੂੰ given कितना है, rate of change of radius respect to time, that is half cm per second. This is given to us. सानू पुछदा की है, वॉल्यूम की गल करता है, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज असीं फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम एयर बबल का होंदा है 4/3 πr3। इनू असीं डिफरेंशिएट करांगे विस्पेक्ट टू टाइम, बाय डिफरेंशिएटिंग विस्पेक्ट टू टी। ये आ गया स्टूडेंट dv/dt इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई, तो यह आ जाएगा 3r² इंटू dr/dt। ठीक है जी। हुण ये 3 नाल 3 इथों कट गया। ठीक। dv/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ v विस्पेक्ट टू टाइम, ये आ जाएगा साडा स्टूडेंट 4πr² ते इंटू dr/dt की वैल्यू साडे कोले हाफ देखो जी गिवन है। ठीक है। ये आ गया साडा 2πr²। असी कदों लभना है dv/dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विस्पेक्ट टू टाइम जो रेडियस साडा होवे r होवे 1 सेंटीमीटर। ये असी इत्थे पुट करता जी 1²। ये आ गया 2π, क्योंकि वॉल्यूम है क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, साडा आंसर आ गया जी। हाँ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सैंड इज pouring from a pipe at the rate of 12 cubic centimeter per second। यानी पाइप दे विचों सैंड पोर हो रही है ते थल्ले एक कोन बन रहा है। कहना फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड। जिन्नी मतलब स्पीड नाल साडी सैंड नीचे आ रही, उन्नी ही यानी कि रेट दे नाल साडी कोन बिल्डअप हो रही है। मतलब साडी जिहड़ी वॉल्यूम की गल कीती ना, ये साडे ते कोन दे वॉल्यूम की गल कीती है। ते कोन दीयां जिहड़ियां डिमेंशनस दी असीं पहलां गल करांगे। लेट आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन एंड एच असी लवांगे स्टूडेंट दी हाइट, एच बी द हाइट ऑफ द कोन, जिहड़ी कि डायग्राम शो कर हाइट ऑफ द कोन। ठीक है। हाइट ऑफ द कोन्स। ठीक है। ये असी इहदियां डिमेंशनस दी लिख दी है कि आर नूं असी रेडियस सपोज किया है और असी इहदी हाइट नूं एच। देयरफॉर जो सानू गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो स्टूडेंट है 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है। कहता द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट इज इक्वल टू, आल्सो गिवन की सानू
height is equal to height of the cone is always 1/6 of the base radius, यानी कि ये साडे कोले एक चीज होर आ गई, यानी इथों r की वैल्यू सानू मिल गई 6h। ठीक है, हुण स्टूडेंट साडे कोले की है कि असीं फाइंड आउट की करना है, असीं फाइंड आउट करना हाउ फास्ट द हाइट यानी h ऑफ द सैंड कोन इनक्रीजिंग, यानी कि असीं की करना है फाइंड आउट dh/dt असीं फाइंड आउट करना है। हुण स्टूडेंट असीं सब तो पहला वॉल्यूम लिखांगे जिहड़ा h नूं ते v नूं आपस विच रिलेट कर दे, वो असीं लिखांगे कि इहदा कोन दा वॉल्यूम हुंदा की है जी। ठीक है ना, नाउ सिंस v फॉर वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू हुंदा जी 1/3 पाई r स्क्वायर h। इत्थे स्टूडेंट असीं लिख देवांगे वैल्यू कादी, तुसीं r दी वैल्यू लिख दो, किन्नी सी आई साडी जी r दी वैल्यू, देखो आपां हुणे ही लिखिया सी कि h किन्नी है 1/6 ऑफ दिस, ते r आई सी साडी जी 6h, इत्थे असीं 6h जिहड़ी है वो फिल कर दित्ती, उत्ते स्क्वायर है इनटू दिस। ठीक है स्टूडेंट, हाँ जी, इहनूं असीं सिंपलीफाई कीता स्टूडेंट, ये आ गया साडा π/3 इंटू 6 का स्क्वायर 36 ते h स्क्वायर इंटू h एक पहले हैगी है, ते v स्टूडेंट साडी आ गई जी, एक कट गया साडा 12 ते आ गया 12 पाई इंटू h क्यूब। हुण सानू एक चीज जो गिवन है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ v रिस्पेक्ट टू t, असीं इहदा dv/dt फाइंड आउट कीता, आ गया 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर इंटू dh/dt, क्योंकि असीं dh/dt फाइंड आउट करना है, ये सानू गिवन हैगा, इस करके असीं ये दोनों रिलेट करवाए जी। ते हुण स्टूडेंट आपां इहनूं अगे यूज करांगे जी। साडे ये साडा किन्ना सीगा स्टूडेंट 12, ये साडा सी 12, देयरफॉर इज इक्वल टू 12 पाई इंटू साडा हैगा जी 3h स्क्वायर इंटू dh/dt, 12 दे नाल 12 कट गया जी, देयरफॉर dh/dt स्टूडेंट इज इक्वल टू आ गया साडा जी, ये आ जाएगा इधर जाके नीचे, हाँ जी 3πh स्क्वायर। ठीक है, ये 3πh स्क्वायर डाउन आ जाएगा, तो असीं फाइंड आउट कदों स्टूडेंट हुण आपां इत्थे dh/dt की वैल्यू फाइंड आउट करनी हैगी है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट रिस्पेक्ट टू टाइम जदों साडी h कितनी होवे जी 4 होवे, दैट्स h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 1/3 पाई इंटू 4 स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू 36, आप इत्थे सही करके लिख देंगे हैं जी, ये आ जाएगा 1/3 पाई इंटू 4 चौके 16 जी, तो ये साडा आंसर आ गया 1/16 तिया 48 पाई। ठीक है जी, की आ जाएगा क्योंकि हाइट है सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है जी, ये साडा आंसर आ चुका जी। हाँ जी स्टूडेंट, हुण आपां लवांगे जी क्वेश्चन नंबर 16, ये कुछ इस तरह है जी, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ x यूनिट of a product is given by rx. Rx here is a revenue function, total revenue function, यानी total income जड़ी हो कितनी हुई उसनु यह गया is equal to 13x square plus 26x plus 50. Find the marginal revenue. See marginal revenue रबना है when x is equal to 7, ते x की है number of units sale। ठीक है ना, हुण आपां सब तो पहला तां लिखांगे कि इहड़ा marginal रेवेन्यू है ये हुंदा की है जी। ठीक है ना, मैं इत्थे डेफिनेशन इहदी लिख दिना है, मार्जिनल रेवेन्यू is the rate of change of the total revenue with respect to the number of units sold। कितनी यूनिट्स लिखियां
ਜਾਨੀ कि साडा सिंपली कहिए कि RX टोटल रेवेन्यू है ते DRX ओवर DX जिहड़ा वो साडा होएगा मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है स्टूडेंट, हुण साडा गिवन की हैगा, साडे कोले गिवन है साडे कोले टोटल रेवेन्यू है ना, गिवन टोटल रेवेन्यू is RX is equal to 13x square plus 26x plus 15। ਇਹਨੂੰ स्टूडेंट ਆਪਾਂ डिफरेंशिएट करांगे with respect to x, ठीक है ना, बिकॉज R is a function of x, ठीक है ना। तो वो साडा हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू इज द रेट ऑफ चेंज यानी DR ओवर DX विद रिस्पेक्ट टू यानी x, ठीक है जी। ये हुण असीं इत्थे इहदा डेरिवेटिव कढन जा रहे हैं जी, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट, ये देखो इहदा डेरिवेटिव साडा आ जाएगा DR ओवर DX विच इज इक्वल टू 26x प्लस 26, ठीक है। ये स्टूडेंट साडा की हैगा, ये हैगा मार्जिनल रेवेन्यू, जिन्हें तुसी MR भी कह सकते हो, MR फॉर मार्जिनल रेवेन्यू। तो ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ वैल्यू कदों पता करनी है, ਜਦੋਂ x ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ ਜੀ मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 7, यानी x ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ 7 ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 26 into 7 plus 26, ਤੇ ਇਹ स्टूडेंट ਸਾਡਾ टोटल आ जाएगा, ये आ जाएगा 182 26 इंटू 7, तो ये आ जाएगा साडा जी 26 ही है, तो इज इक्वल टू टोटल आ गया जी 208। यानी कि साडा मार्जिनल रेवेन्यू जिहड़ा हैगा जी, इत्थे मैं लिख दिना है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू, ये आ गया साडा जी रुपीज़, हाँ जी रुपीज़ 208।